जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि जो जीव एक बार श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे फिर किसी ज्योतिषी को अपनी ग्रह दिशा और जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पीछे का विज्ञान तो यह है कि भगवान के शरणागत जीव की रक्षा स्वयं भगवान किया करते हैं और सब ग्रह नक्षत्र देवी देवता श्री कृष्ण की ही शक्तियाँ हैं। सब उनके ही दास हैं, इसलिए भक्त का अनिष्ट कोई नहीं कर सकता और प्रारब्ध जन्य जो अनिष्ट है उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी कई बार अपने हाथों में रंग बिरंगी अंगूठियाँ पहनकर जप दान आदि करके हम अपने ग्रहों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण हमारे सखा हैं। आइए अब समझें कि किस ग्रह का हमारे सरसुमत श्री कृष्ण से कैसा संसारी नाता है। जो मृत्यु के राजा है ना, यम देवता, वह यमुना जी के भाई है और यमुना जी हैं भगवान कृष्ण की पटरानी। तो यमराज कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण के साले। तो अब हमारे सखा के साले हमारा क्या बिगाड़ेंगे? सूर्य हैं भगवान श्री कृष्ण के ससुर। अब जो है यमुना महारानी जो है सूर्य की पुत्री है, तो भगवान श्री कृष्ण के ससुर हुए सूर्य भगवान। तो भला बताओ, हमारे सखा के ससुर हमारा अहित थोड़े करेंगे। अब सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो इस नाते से वह भी भगवान श्री कृष्ण के साले हुए। तो शनिदेव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चंद्रमा और लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुए थे। अब लक्ष्मी जी हमारे श्री कृष्ण की पत्नी है और लक्ष्मी जी के भाई हैं चंद्रमा, क्योंकि दोनों के ही पिता समुद्र हैं। तो चंद्रमा भी भगवान के साले हुए, तो वे भी हमारा अहित नहीं करेंगे। अब जो बुध है वो चंद्रमा के पुत्र हैं, तो उनसे भी हमारे प्यारे का ससुराल का नाता है। हमारे सखा श्री कृष्ण बुध के फूफा जी हुए, तो वो बुध भला हमारा क्यों अहित करेंगे? बृहस्पति और शुक्र ये तो वैसे ही बहुत सौम्य ग्रह हैं, फिर ये दोनों ही परम विद्वान हैं, इसलिए श्री कृष्ण के भक्तों की तरफ ये कभी कुदृष्टि नहीं करते। राहु केतु तो बेचारे जिस दिन 1 से 2 हुए उस दिन से आज तक भगवान के चक्र के पराक्रम को कभी नहीं भूले। भला वे श्री कृष्ण के सखाओं की तरफ टेढ़ी नज़र से देखने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे? और अब बचे मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह वैसे तो बहुत क्रूर हैं, लेकिन ये तो अपनी सत्यभामा के भाई हैं, तो चलो ये भी निकले हमारे प्यारे के ससुराल वाले। अतः श्री कृष्ण के साले होकर मंगल हमारा बुरा कैसे करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण के शरणागत को किसी भी ग्रह से कभी भी डरने की जरूरत नहीं। संसार में कोई चाह कर भी अब हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए निर्भय होकर डंके की चोट पर श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़ कर रखिए। हाँ, जिसने श्री कृष्ण से अभी तक भी अपना कोई रिश्ता पक्का नहीं किया है उसे संसार में पग पग पर खतरा है। उसे तो सब ग्रहों को अलग अलग मनाना पड़ेगा। इसलिए सदा ठाकुर जी के शरण में रहें और उनकी कृपा से ही संभव होगा कि अपने प्रभु पर आसक्ति बनी रहे और अन्य जगह भटके नहीं। राधा वल्लभ की शरण में रहेंगे तो सबकी उन पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी और सारे ग्रह उनके अनुकूल रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।